इटखोरी महोत्सव 19 से 21 फरवरी निरंतर ये पृथ्वी अपनी लय में घूम रही है, जिससे समय की धाराएं प्रवाहित होती रहती हैं। इसी समय के प्रवाह में इतिहास सिमटा होता है, इसी के प्रवाह में वर्तमान पलता है और इसी समय के प्रवाह में भविष्य की उम्मीदें बंधी होती हैं। मैं समय का प्रवाह हूं और आज मैं अपने बीते हुए प्रवाह में सिमटे हुए इतिहास की गांठ खोलना चाहूंगा। झारखंड की राजधानी से 150 किलोमीटर की दूरी पर चतरा जिला अंतर्गत इटखोरी सुप्रसिद्ध पौराणिक ऐतिहासिक धरोहर है। हरी भरी प्राकृतिक सुंदरता की गोद में बसे इस पुरातन स्थल के कण कण में गौरवशाली अतीत की गाथा गूंज रही है। शैव, शाक्य, जैन एवं बौद्ध मतावलंबियों को समाहित करता ये स्थान धार्मिक विविधता, विभिन्न सभ्यताओं का अस्तित्व तथा सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करता है। इटखोरी मंदिर परिसर में 9वीं सदी में पाल वंश के प्रथम शासक महेंद्र पाल निर्मित गोमेद पत्थर की भव्य एवं जागृत प्रतिमा मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना है। राजा सुख सुपूजित शक्ति अधिष्ठात्री मां भद्रकाली की प्रतिमा के चरणों के नीचे ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण महेंद्र पाल राजे दशमी अनुष्ठान अर्थात प्रतिमा का निर्माण कार्य ज्येष्ठ माह की 10वीं तिथि को आरंभ हुआ। महेंद्र पाल बंगाल का शासक था, जिसका विस्तार मगध तक था। इटखोरी का ये भव्य शिवालय, जिसमें शिव की मूर्ति के साथ साथ 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उत्कीर्ण हैं। शिवालय के द्वार पर शिव के वाहन नंदी की एक विशाल प्रतिमा है। ये इतिहास की धरोहर उस वक्त वर्तमान में पल रहा था, जब किसी एक विशाल पत्थर को तराशकर इसका निर्माण किया गया था। मुख्य मंदिर के पश्चिम में यह पाषाण खंड पर अंकित जोड़ा रण चिन्ह का भी अपना एक इतिहास है। इसी स्थान पर उत्खनन से प्राप्त मंजूषा के अंदर से एक ताम्र पत्र मिला, जिस पर शीतल नाथ अंकित है। जैन धर्म ग्रंथों में 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की जन्मस्थली भदुली है। उल्लेखनीय है कि जैन धर्मावलंबी मां भद्रकाली को भदुली माता के नाम से पुकारते हैं। इटखोरी का संबंध जैन काल से ही नहीं, बुद्ध काल से भी है। ऐसी मान्यता है कि शाक्य युवराज सिद्धार्थ अपनी जन्मभूमि से महाभिनिष्क्रमण कर जीवन के सत्य की खोज में दक्षिण पूर्व दिशा में बढ़ते हुए वक्सा नदियों के संगम स्थित इसी स्थान पर पहुंचकर गहन साधना में लीन हो गए। तो उनका लालन पालन करने वाली माता अर्थात मौसी महाप्रजापति गौतमी ममतावश उन्हें वापस लेने आई। परंतु भूमा के अलौकिक सुख में मग्न बुद्ध एवं निर्वाण मार्ग के पथिक सिद्धार्थ, राजपाट, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल से परे
मोह माया के बंधनों से पार निकल चुके थे। विवश ममतामयी माता के मुख से अचानक इत खोई अर्थात यहां में पुत्र खोई के स्वर निकले, जिसके कारण यह स्थान इत खोई के नाम से जाना जाता रहा। परंतु समय के प्रवाह के साथ आज ये स्थान इटखोरी के नाम से प्रसिद्ध है। सदियों से यह स्थान बौद्धों की श्रद्धा का महान केंद्र है। सम्राट अशोक ने पहला बौद्ध विहार इटखोरी के भदोली में ही बनाया था। इटखोरी मंदिर परिसर में जो ये विशाल बौद्ध स्तूप है, इस पर भगवान बुद्ध की 1004 छोटी और 4 बड़ी प्रतिमाएं अभय, ध्यान, धर्मचक्र एवं भूमि स्पर्श मुद्राओं में उत्कीर्ण है। इसके अलावा मंदिर के पास हनुमान मंदिर, करुणामयी मां मंदिर, रानी पोखर तथा कुटेश्वर स्थान का तालाब इटखोरी के गौरवशाली अतीत का अविरल बखान करते हैं। ब्रिटिश काल में सन 1805 से 1806 के दौरान महान समाज सुधारक एवं राष्ट्रीय नव जागरण के जनक राजा राम मोहन राय ने यहां से 30 किलोमीटर के फासले पर जिला मुख्यालय चतरा में शिस्तेदार के रूप में अपनी सेवा दी थी। उन दिनों हजारीबाग कानूमंडलीय मुख्यालय चतरा 1857 की क्रांति का एक प्रमुख केंद्र था। यहां फांसी तालाब के निकट 2 अक्टूबर 1857 को क्रांतिकारियों का अंग्रेजों से निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें 150 क्रांतिकारी शहीद हुए और 70 लोगों को अंग्रेजों ने जिंदा जमीन में दफना दिया था। 4 अक्टूबर 1857 को अंग्रेजों ने सूबेदार जय मंगल पांडे तथा नादिर अली खान को इसी तालाब के निकट ही फांसी पर चढ़ा दिया था, जिनकी अमर गाथाएं लोगों से छिपी नहीं है। इटखोरी के हरे भरे वनों से आती हवाओं और आसपास के पहाड़ों से झरते झरनों की मधुर ध्वनि सुनकर भला कौन मंत्रमुग्ध ना हो जाए। 1200 वर्षों से भी अधिक प्राचीन काल एवं इससे भी अधिक पहले काल के स्वर्णिम गुप्त काल के साथ साथ रामायण एवं महाभारत काल की अनमोल विरासत को अपने प्रभामंडल में समेटे इटखोरी का पावन मनोरम स्थल इतिहास, पुराण व धर्म के जिज्ञासुओं, अध्यात्म साधकों, पुरातत्वविदों, कलाकारों तथा प्रकृति प्रेमी पर्यटकों को नेह निमंत्रण देता है।